जय श्री राम। Good morning, students. I myself before you, DK Sir from Saraswati Vidya Mandir, Lakshminagar, Sitamarhi. In today's class, I am going to say something about the word verb in grammar. Grammar, the word verb belongs to parts of a speech. Here, parts of a speech, about parts of a speech, we know that all the English words are divided into 8 groups according to their function. Each of them is called part of a speech. In which of them, verb is a part of a speech. After that, we did it. All same words are called verb. जो भी हम कुछ बोलते हैं या आदेश देते हैं, किसी को इम्प्रेस करते हैं या कोई भी एक्टिंग वर्ड होता है, that all are called verb. Verb has two types. The first one, transitive, and the second one, intransitive. The transitive and intransitive, we did it in the form of transitive with object. The word with object. The word with object is called transitive. Like in Hindi, if we say खेलना, play. If someone asks a question, what do you play? आप क्या खेलते हो? We can answer the question. इसका आंसर हम दे सकते हैं कि I play कबड्डी, I play cricket, I play carom and etc. Then in the question we see here is a answer hiding behind it. इसके पीछे एक आंसर छिपा हुआ है. तो अगर कोई प्रश्न हमसे करे किसी क्रिया को लेकर के कि आप क्या खेलते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या खाते हैं, तो इसका आंसर हम दे सकते हैं. जो आंसर हम दे सकते हैं, जिस प्रश्न का आंसर हम दे सकते हैं विथ द ऑब्जेक्ट, वह जो होता है सेंटेंस विथ ऑब्जेक्ट होता है और उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब में लाते हैं. जैसे अब यहाँ पर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, रीड, पढ़ना. कोई पूछे कि आप क्या पढ़ते हैं, इसका आंसर हम दे सकते हैं कि किताब पढ़ते हैं या अंग्रेजी पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं. रीड के बाद सेकेंड वर्ड हम लेते हैं राइट. राइट के बाद स्पीक लेते हैं. स्पीक मीन्स बोलना, क्या बोलते हैं, तो अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं. एंड इट इज, इस प्रकार का वर्ड. जैसे लुक, क्या देखते हैं, तो जो हम देख रहे हैं उसका नाम लेते हैं. लुक हो गया, सी हो गया. ये सब वर्ड जो है सबके पीछे ऑब्जेक्ट छिपा हुआ है. नाउ वी डील intransitive, the word refers to without object. बिना ऑब्जेक्ट के होता है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होने का. तो विदाउट ऑब्जेक्ट, जैसे एग्जांपल में अगर हम ले लें कि विप, कोई अगर पूछे कि आप क्या रोते हो, तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं दे सकते हैं. तो यह विदाउट ऑब्जेक्ट हो गया. इसका मतलब रोना, इसका कोई आंसर नहीं होता है रोने का. क्या रोते हो, इसका कोई आंसर नहीं होता है. इसके बाद रोना के बाद हंसना का लेते हैं, लाभ, क्या हंसते हो, कोई आंसर इसका नहीं हो सकता है. तो लाभ हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा. यहां हमने देखा कि 2 प्रकार के वर्ब होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव. याद कर लेना है. द वर्ब with object
द वर्ब विथ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। एग्जाम्पल प्ले, रीड, राइट, स्पीक, लुक, सी, इटीसी। आफ्टर दैट intransitive verb without object, example weep and laugh and so on etc। आगे भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, आप खुद से इसको तैयार कर सकते हैं। तो वर्ब को हमने देख लिया कि वर्ब में दो टाइप, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। इसको ठीक से आप सभी को याद कर लेना है। और एक सेंटेंस में इसका डेफिनेशन लिख दिया हूँ कि ऑल सेइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। बहुत हल्का चीज है, लेकिन इसको ध्यान में रखना है कि आगे चल करके आपको बहुत काम देगा। बैंकिंग वगैरह के लिए आप इसको तैयार कर सकते हैं। वर्ब ये भी है और वर्ब ये भी है, लेकिन बट इस दोनों में डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं वैसे। समझने के लिए यहाँ पर मेन है कि विथ ऑब्जेक्ट एंड विदाउट ऑब्जेक्ट। अब हम थोड़ा सा बता देते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। जैसा कि वर्ड है ऑब्जेक्ट, हिंदी में आप सभी इसके बारे में जानते होंगे। ऑब्जेक्ट मीन्स हिंदी में बोले तो कर्म होता है। हिंदी व्याकरण में आपने याद किया होगा ऑब्जेक्ट के बारे में, कर्म के बारे में। जिसके लिए काम किया जाए या जिस पर काम का फल हो उसको हम क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। तो जिसके लिए काम किया जाए, द वर्क फॉर विच द वर्क इज डन, इसी को ट्रांसलेट कर देना है। फॉर विच द वर्क इज डन, द वर्क इज डन। जिसके लिए काम किया जाए, जिसके लिए काम किया जाए उसको हम क्या कहेंगे? कर्म कहेंगे। जैसे आई राइट ए लेटर, यहां पर मैंने लिखा आई राइट ए लेटर। तो आई राइट ए लेटर कहने का मतलब हो गया कि मैं लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? एक पत्र लिखता हूँ। तो यहाँ काम किसके लिए हो रहा है? लेटर के लिए काम हो रहा है। लिखने का काम लेटर के लिए हो रहा है। सो द वर्ड ए लेटर इज हियर ऑब्जेक्ट। ए लेटर को हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। ओके, अब ये ए लेटर को ऑब्जेक्ट कहेंगे, इस पर हमारा लिखने का काम हो रहा है। इस प्रकार से एक सेंटेंस में जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वगैरह ये सब मिला हुआ रहता है, उस सेंटेंस में से हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को निकालते हैं। अब दूसरा एग्जांपल अगर मैं दूं कि आई ईट अ मैंगो, ईट मैंगो, यहां पर काम अगर पूछे किसके लिए हो रहा है तो क्या आंसर रहेगा? ए मैंगो के लिए काम हो रहा है। ए मैंगो के लिए खाने की क्रिया हो रही है। सो ए मैंगो इज द ऑब्जेक्ट। अगर मैं यहां लिखूं कि आई रीड इंग्लिश, यहां पर इंग्लिश जो वर्ड है यह ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि पढ़ने का काम किसके लिए हो रहा है? इंग्लिश के लिए हो रहा है। चलिए, तो इतना समझ गए। अब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट में, इसमें ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ था इसलिए ऑब्जेक्ट के बारे में हमने कुछ बता दिया। अब यहाँ पर आपको देख लेना है कि ऑब्जेक्ट इसमें से अगर इस पर हम सेंटेंस बनाएंगे वीप से, लाभ से, प्ले से, राइट से, तो इसमें सब्जेक्ट कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा। थोड़ा सा ही सब्जेक्ट के बारे में बता देता हूँ। सब्जेक्ट में से हिंदी में आप लोग पढ़े होइएगा कर्ता, व्याकरण में पढ़े होइएगा कर्ता। कर्ता मीन्स होता है, व्याकरण में पढ़ते हैं तो कर्ता का मतलब होता है कि जो काम करे, जो काम करे, उसी को ट्रांसलेट कर देना है। जो काम करे, ऑल डूअर्स, DOOERS, डू मीन्स होता है करना, डूअर्स मीन्स होता है करने वाला। तो जितने भी काम करने वाले हैं सभी को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। तो ऑल डूअर्स आर कॉल्ड सब्जेक्ट। याद हो गया होगा सबको, बहुत छोटा सा परिभाषा है। अब यहाँ पर ऊपर वाले में मैंने लिखा कि आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर। अब इसमें कहेंगे कि सब्जेक्ट कौन है, तो काम करने वाला यहाँ कौन है? आई है, इसीलिए आई इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे यू रीड, आप पढ़ते हैं, इसमें कौन सा सब्जेक्ट हो जाएगा? यू सब्जेक्ट हो जाएगा।
दे कम, आने की क्रिया किससे हो रही है? दे से, इसलिए दे हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब इसके एग्जाम्पल पर हम ध्यान देते हैं तो आई, यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लेना है। एग्जाम्पल आई वी यू